जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट समझाऊंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और दोस्तों, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ लेटर है, वो भी आप साइड में चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। क्योंकि आपके वेलफेयर से रिलेटेड जो मुद्दे रहते हैं, पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती है, उसका सलूशन किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहले एंट्री लेवल पे का एरियर लेने के लिए डायरेक्ट रिकॉर्ड को आदेश था। दोस्तों, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर निकला था एंट्री लेवल पे या फिर आर्मी हेडक्वार्टर का जो लेटर निकला था, उसमें साफ आदेश थे रिकॉर्ड को कि डायरेक्ट रिकॉर्ड कार्रवाई करेगा एंट्री लेवल पे के एरियर के लिए। डायरेक्ट पेंशनर के खातों में प्रोवाइड कराया जाएगा एंट्री लेवल पे का एरियर रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू। लेकिन दोस्तों, अभी भी कई ऐसे पेंशनर्स बच गए जिनको एंट्री लेवल पे का एरियर नहीं मिला। तो अब पेंशनर कार्रवाई करेंगे रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए। फिर पेंशनर को कार्रवाई करनी पड़ेगी जिनको नहीं मिला। लेकिन बहुत पहले ऐसा नहीं था, इसमें डायरेक्ट रिकॉर्ड कार्रवाई करता था और कई पेंशनर को मिला भी है एंट्री लेवल पे का एरियर। लेकिन जिनको अभी तक नहीं मिला तो फिर पेंशनर कार्रवाई करेंगे रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू। वो एक फॉर्म भरेंगे, अपनी पे दिखाएंगे और जितनी मिलनी चाहिए वो भी मेंशन होगी, और फिर वो अपने रिकॉर्ड ऑफिस को देंगे। फिर रिकॉर्ड ऑफिस वहां से कार्रवाई करेगा और आपको एंट्री लेवल पे का एरियर दिलाएगा। फिर है अगली इंफॉर्मेशन। पहले रिकॉर्ड ने मना किया एमएससीपी देने के लिए। फिर दोस्तों, ये पेंशनर ने मेरे से सलाह ली मेरे चैनल के माध्यम से, और फिर बाद में रिकॉर्ड ने जारी कर दिया लेटर पीओआर को एमएससीपी देने के लिए। और किसकी एमएससीपी मिली? एमएससीपी हवलदार की। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जिनका रैंक था नायक, 2006 के बाद आए थे। तो सबसे पहले इन्होंने कार्रवाई करी अपने रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू, लेकिन रिकॉर्ड ने कुछ वजह से मना कर दिया कि हम आपको एमएससीपी नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, ये फिर मेरे चैनल से जुड़े, फिर मैंने इन्हें सलाह दी कि आप इस तरीके से कार्रवाई करें तो फिर आपको रिकॉर्ड एमएससीपी देगा। तो दोस्तों, आप साइड में एक लेटर देख सकते हैं जो रिकॉर्ड ने जारी करा पीओआर को एमएससीपी हवलदार की देने के लिए। तभी दोस्तों मैं कहता हूं कि आप मेरे चैनल से जुड़िए, ताकि आपको सही गाइडेंस मिले, सही रास्ता मिले। और अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो फिर आपको कोई मना नहीं कर सकता, रिकॉर्ड आप पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। तो दोस्तों, ऐसे ये पेंशनर थे जिनका रैंक था नायक, तो फिर इनको एमएससीपी हवलदार की मिली, और वो भी मेरे चैनल से जब ये जुड़े, इनको सही रास्ता दिखाया गया और उसी रास्ते पर ये चले, और उस रास्ते पर चलकर इन्होंने बिल्कुल सही कार्रवाई करी। तो जैसा कि आप ये लेटर देख रहे हैं रिकॉर्ड का, डायरेक्ट पीओआर को भेजा है, जिसमें शीट रोल भी है, और आगे की कार्रवाई के लिए जो भी कुछ करना है वो सब रिकॉर्ड ने करा। बाद में इन्हें एमएससीपी हवलदार ग्रांट होगी, पूरा एरियर भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगी 21,782। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। भर्ती 2006 से पहले का 2011 नायक रैंक से प्री मेचर आया हूं, बेसिक पेंशन है 21,782। क्या ओआरओपी 3 मिलेगा? दोस्तों, ये भर्ती हुए थे 2006 से पहले, और 2011 में ये नायक रैंक से ये पीएमआर आ गए, प्रीमेचर आ गए। ये पूछ रहे हैं क्या मुझे ओआरओपी 3 मिलेगा? अगर मिलेगा तो कितनी पेंशन होगी? दोस्तों, वैसे मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा ओआरओपी 3 के बारे में, क्योंकि मेरे पास भी अभी कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है कि आपकी इतनी पेंशन क्या होगी। लेकिन फिर भी मैं अपने माइंड से और जो मैं अपनी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूं। लेकिन दोस्तों, इनके लिए ओआरओपी 3 एप्लीकेबल है। जिनको भी ओआरओपी 1 मिली है, ओआरओपी 2 मिली है, उन सभी पेंशनर को ओआरओपी 3 मिलेगी। वो बाद में देखेंगे कि भारत सरकार क्या रूल निकालती है ओआरओपी 3 में, जो प्री मेच्योर आए हैं या फिर प्री मेच्योर आए हैं। तो ओआरओपी 3 में अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो इनकी पेंशन कितनी हो सकती है? दोस्तों, इनकी अभी है 21,782, यानी ये एमएससीपी हवलदार की पेंशन ले रहे हैं, एक हवलदार की। तो इनकी पेंशन लगभग 23,000 या फिर 24,000 के आसपास होगी ओआरओपी 3 में, 23,000 और 24,500 के बीच में। तो इतना मैं आइडिया दे सकता हूं कि आपकी इतनी अप्रॉक्स हो सकती है।
लेकिन फाइनल हम तभी मानेंगे जब गवर्नमेंट OROP3 निकाल देगी। लेकिन मिलेगी इन्हें OROP3, जरूर मिलेगी इन्हें, एप्लीकेबल है ये OROP3 के लिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। एंट्री लेवल पे का एरियर DSC के पेंशनर को लागू है? काफी पेंशनर्स पूछते हैं क्या DSC के पेंशनर को भी एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा? बिल्कुल दोस्तों, सेम वही रूल है जो दूसरे पेंशनर के लिए, वही रूल DSC के पेंशनर के लिए भी अप्लाई होंगे। तो इन्हें भी एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा। शर्त वही है 2006 से पहले ये ज्वाइन हुए हो और 1/1/2006 को ये सिपाही रहे हो या फिर हवलदार रहे हो या फिर नायब सूबेदार रहे हो। और इनकी बेसिक एंट्री लेवल पे में जो फिक्स करी गई थी, अगर उससे कम है तब डिफरेंस का इनको एरियर मिल जाएगा। भले ये DSC के पेंशनर है तो इनको भी रिकॉर्ड के थ्रू ही कार्यवाही करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड के थ्रू ही जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। यूनिट और रिकॉर्ड की लापरवाही से कई बार MACP नहीं मिलती। जी हां दोस्तों, कई पेंशनर को MACP एलिजिबल होती है, नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिलता है, लेकिन कई बार यूनिट की तरफ से जो CO साहब हैं या फिर रिकॉर्ड की तरफ से वो आपको MACP नहीं लेने देते। कई बार आपकी MACP रिजेक्ट होती है या फिर वो आपका पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट ही नहीं करते। कुछ लापरवाही कह लीजिए या फिर नॉलेज नहीं है या फिर किसी क्लर्क ने कुछ कह दिया या फिर CO साहब नहीं माने, ये सब चीजें रहती हैं यूनिट में भी और रिकॉर्ड में भी। लेकिन दोस्तों अब थोड़ा बेहतर हो गया, कई पेंशनर को मिली है MACP, रिकॉर्ड ऑफिस पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट कर रहा है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें जो CO साहब हो गए या फिर यूनिट हो गई, वो कई बार कुछ ऑब्जेक्शन लगा देती है, आपका पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट ही नहीं करती है, जिसकी वजह से आपका जो केस है वो काफ़ी पीछे रह जाता है। फिर आपका नाम MACP में नहीं आता, फिर आपको MACP नहीं मिलती। तो दोस्तों ये जो भी प्रक्रिया है इससे पेंशनर को नुकसान होता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा सभी रिकॉर्ड ऑफिस को, यूनिट को, कि अगर पेंशनर एलिजिबल है MACP लेने के लिए तो उनका फटाफट आप पार्ट 2 ऑर्डर कराइए और जो भी केस है आपका वो आप POR को भेजें, शीट रोल वगैरह, ताकि उनका केस आगे पहुंचे और PCD के थ्रू उनका नया PPO बन सके और फिर उन्हें MACP मिल पाए। मतलब पेंशनर को परेशान ना किया जाए, मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील करता हूं रिकॉर्ड ऑफिस को और यूनिट को। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई। बाकी आप भी नीचे कमेंट करिए क्या रिकॉर्ड ने या फिर यूनिट ने आपकी MACP रोकी है या नहीं रोकी है। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप परेशान तो नहीं है, ताकि मैं कुछ अच्छा सुझाव दे सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।